Hello students, welcome to math classes. Today we learn decimal expansion of real number, chapter first, number system for standard 9th. तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर क्या होता है। तो उसके अंदर हमें ये सीखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन फर्स्ट क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो किस तरह से होगा, तो इसके अंदर द रिमाइंडर बिकम 0। तो इसका मतलब कि सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज 9/10। ओके, यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है 9/10। तो यहाँ पे मुझे 9 को कितने से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। तो 9 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये 9 से ये बड़ा है, डिवाइजर बड़ा है, इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या रखते हैं, डेसिमल पॉइंट रखते हैं डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 90 हो गया। तो आराम से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 9 90 हो जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमें आंसर मिल रहा है 9/10 इज इक्वल टू हमें आंसर मिला 0.9। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कहीं पे उसका एंडिंग आना। किसका एंडिंग, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बन जाता है, लास्ट में 0 बन जाता है। उसी को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो कोई भी नंबर यहाँ पे पिक्यू फॉर्म में दिया गया होगा। अगर कोई भी नंबर सपोज यहाँ पे 2/5 है, तो 2 को 5 से अगर डिवाइड कर रहे हैं हम, और हमारा आंसर सपोज 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4 मिलेगा। इसका मतलब कि हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपांशन हुआ, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा। उसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, पहले तो इतना समझ लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो जैसे टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि रिमाइंडर 0 मिलना, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर कभी 0 मिलेगा नहीं। सपोज के एक एग्जांपल और लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बाद में हम रिकरिंग और रिपीटिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो 1/, सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हो 1/3। तो 1 को कितने से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 1 को कितने से डिवाइड कर रहा है, 3 से। तो सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 3 बड़ा है, इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे 0 ऐड करते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट रखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, 3 3 9। तो रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। ओके, आगे हम करेंगे तो 3 3 9, वापस से 1 बचा। आगे हम करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 3 3 9, 1 3 3 9। इस तरह से ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1/3 करते हैं तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, 0.3333। और ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसका रिमाइंडर कभी 0 आ रहा नहीं। तो इसको तो पहले क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा नहीं है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। मतलब इसका जो नंबर आ रहा है, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो देखो 0.3333 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 333 रिपीट हो रहा है, 3 आया, फिर बाद में 3 आया, 3 आया। तो ये क्या हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है। इसलिए ऐसे जो डेसिमल एक्सपांशन हो गए 1/3, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कैसा, रिपीटिंग या तो रिकरिंग बोलेंगे। और भी एक ले सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, मतलब जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है उसको नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन रिपीटिंग मतलब ये ऐसे जो आंसर आ रहा है हमारा, क्या रिपीट 3 3 हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता। तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज हम पाई की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे कौन सी वैल्यू ले लेते हैं, पाई। और हमें पता है पाई की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 22/7। सपोज हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 3 21,
तो 1, ये यहाँ से कम आ गया इसलिए हमें 0 रखना पड़ेगा और यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट, ये 10 हुआ तो 1 7 3, वापस से 0 लगाएंगे तो ये 30 हो गया, 4 28, वापस से 2 बचा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ से 7 2 14 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचा, 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 7 8 56, तो यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा, वापस से 0 लगाएंगे तो ये 40 हो गया, तो 7 40 है मतलब ये 7 5 35, तो 5 बचा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि कोई नंबर यहाँ पे जितना भी करो कोई नंबर रिपीट हो रहा नहीं है, और दूसरा इसका कोई एंड पॉइंट भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि जो ये जो पाई की वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग भी होगी और कैसी होगी, नॉन रिपीटिंग या तो नॉन रिकरिंग भी मानी जाएगी। ओके, और दूसरा ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 9/10 तो 0.9 आया, तो ये कैसे हो जाएंगे, रेशनल नंबर भी हो जाएंगे। इसको अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं तो इसको हम PQ फॉर्म में लिख पाएंगे। ओके, दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया, उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर ही बोले जाएंगे। ये भी ऐसे नंबर होते हैं जिसको हम PQ फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। दूसरा ये जो पाई की वैल्यू यहाँ पे जो दी गई है, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर हो गए, जिसको हम PQ फॉर्म में लिख पाएंगे नहीं। ओके, तो आई होप कि आपको ये डेसिमल एक्सपांशन किस तरह से हुआ, कौन से डेसिमल एक्सपांशन होते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी वीडियो का हेल्प लेके हमें 1.3 एक्सरसाइज करनी है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।